Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS chapter number 25 My District. So let's get started. हरभजन was eager to speak. हरभजन अपनी बात कहने के लिए बहुत ही उत्सुक था. He said I am from सुरेंद्रनगर. उसने कहा कि मैं सुरेंद्रनगर से हूँ. The most famous fair of तरनेतर is famous in all over India. तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है इंडिया का फेयर तरनेतर वो कहाँ से है? सुरेंद्रनगर से है. Young men and young women enjoy the fair with umbrella embroidered on them. यंग मैन और यंग वुमेन है वो लोग एम्ब्रॉयडरी की गई अम्ब्रेला फेयर के अंदर एंजॉय करते हैं. नेक्स्ट, ज्योति सेड क्विकली जेतलपुर फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट दिस प्लेस इन माय डिस्ट्रिक्ट. ज्योति ने फिर फटाफट से क्या बताया बीच में ही कि जेतलपुर फेयर है वो यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है. नेक्स्ट, देवेंद्र फ्रॉम पंचमहाल सेड. पंचमहाल से जो देवेंद्र था उसने क्या कहा? कॉर्न क्रॉप इज़ वेरी कॉमन इन माय डिस्ट्रिक्ट. जो कॉर्न क्रॉप है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है? बहुत ही कॉमन है. बिसाइड दिस व्हीट पैडी पल्सेस ग्राउंडनट एंड टोबैको क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन. और कौन से क्रॉप्स वहाँ पर उगते हैं, ग्रोन होते हैं? व्हीट, पैडी, पल्सेस, ग्राउंडनट एंड टोबैको. ये सारे जो क्रॉप्स है वो वहाँ पर ग्रो होते हैं. कहाँ पर? तो पंचमहाल में. दीपिका सेड क्विकली. दीपिका ने फटाफट से क्या कहा? आई एम कमिंग फ्रॉम पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट. उसने कहा कि मैं पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ. सीमेंट एंड डाइस केमिकल्स बिजनेस एंड फ्लेवरिश्ड अ लॉट इन माय डिस्ट्रिक्ट. उसके डिस्ट्रिक्ट में कौन से बिजनेस है वो ज़्यादा होते हैं? सीमेंट एंड डाइस, केमिकल बिजनेस एंड फ्लेवरिश अ लॉट ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट, बाय लिसनिंग दिस ज्योति सेड. ये सब सुनकर ज्योति ने क्या कहा? इन माई डिस्ट्रिक्ट व्हीट क्रॉप इट इज़ टेक मोस्ट. बिसाइड दिस पैडी मिलेट्स कॉटन क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन. कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं वहाँ पर? तो मेन जो है वो कौन सा है? व्हीट मतलब कि गेहूँ. और बाकी के उसके अलावा कौन से वहाँ पर क्रॉप्स ग्रोन होते हैं? तो पैडी, मिलेट्स एंड कॉटन क्रॉप्स. कॉटन क्लॉथ एंड आयरन स्टील बिजनेस आर फ्लेवरिज्ड इन माय डिस्ट्रिक्ट. सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो बिजनेस है वो कौन सा है वहाँ के लोगों का? कॉटन क्लोथ्स एंड आयरन एंड स्टील. ये बिज़नेस वहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद है और वो लोग यही बिज़नेस ज़्यादातर करते हैं. चलो अभी हमें ये परफॉर्म करना है. डू दिस. गेट अ मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का मैप लेना है. मेक अ लिस्ट ऑफ तालुकास ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. आपके तालुका के जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी तालुकाज है वो आप लोगों को पहले एक लिस्ट बनाना है. मेक अ लिस्ट ऑफ द ट्रीज एंड क्रॉप्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. फिर आप लोगों को एक क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है. और उसके अंदर आप लोगों को जो भी ट्रीज और क्रॉप्स पता है आपके डिस्ट्रिक्ट के उसका क्या करना है? एक लिस्ट बनाना है. What is the rank of your district according to the census of 2011? तो 2011 के सेंसस के हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा नंबर आता है? मेक अ लिस्ट ऑफ लेस पॉपुलेटेड एंड मोर पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट देन योर डिस्ट्रिक्ट. आपके डिस्ट्रिक्ट से किसका ज़्यादा पॉपुलेशन है और कौन से डिस्ट्रिक्ट का कम पॉपुलेशन है उसका एक लिस्ट बनाना है. मेक अ लिस्ट ऑफ साइटिंग प्लेसेस अदर देन डिस्कस इन दिस यूनिट. फिर आप लोगों को क्या करना है? साइटिंग प्लेसेस का एक लिस्ट बनाना है और उसके ऊपर चर्चा करनी है. प्रिपेयर पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन चार्ट ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ योर ओन
डिस्ट्रिक्ट, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट का आपको क्या लाना है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन जमा करनी है, चार्ट लाना है, चार्ट ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो कौन सी प्लेस का चार्ट लाना है, रिलीजियस या तो फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस के चार्ट्स लाने हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डैम्स एंड सेंचुरी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट शोन इन दिस चैप्टर। यहाँ पर जो चैप्टर दिए गया है उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन एंड चार्ट ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस के चार्ट्स लाने के और रिलीजियस प्लेसेस के चार्ट लाने हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डैम्स एंड सेंचुरी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट शोन इन दिस चैप्टर। यहाँ पर चैप्टर में जो भी सेंचुरी के बारे में बताया गया है उसके अलावा जो भी डैम्स और सेंचुरी है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अदर फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट तालुकास ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो फाइंड देयर स्पेशलिटी। अभी आप लोगों को फेयर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, अलग अलग तालुका में कौन से फेयर होते हैं उसकी जो भी डिटेल्स है इंफॉर्मेशन है वो आपको जमा करनी है। एंड ऑल्सो फाइंड देयर स्पेशलिटी, और उसकी जो भी स्पेशलिटी है, खासियत है, उसे आप लोगों को क्या करना है, कलेक्ट करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी जमा करनी है। कलेक्ट डिटेल अबाउट द इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जमा करनी है। एंड ऑल्सो फाइंड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर दैट, और फिर वो इंडस्ट्री में कौन से रॉ मटेरियल्स, कच्चे जो सामान होता है वो कौन सा यूज़ होता है वो भी आपको उसके बारे में भी जानना है, उसकी डिटेल कलेक्ट करनी है। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जिला पंचायत एंड इट्स वर्क फ्रॉम योर टीचर, और फिर जिला पंचायत का क्या काम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके टीचर के पास से आप लोगों को जमा करनी है। वो इज़ गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जिला पंचायत। जिला पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका जो कामकाज है वो कौन संभालता है उसके बारे में सोचना है। गेट डिटेल्स अबाउट इट, और उसके बारे में डिटेल लिखनी है। तो जो फंक्शंस है जिला पंचायत का, तो प्रिपेयरिंग टू प्लान टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, सेटिंग अप, रनिंग एंड मेंटेन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड वुमेन हॉस्पिटल्स। लाइक बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। शो द डिटेल्स गिवन बिलो इन द मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी यहाँ पर नीचे दी गई डिटेल्स है उसको दर्शाना है। साइटिंग प्लेसेस, तो जो भी साइटिंग प्लेसेस है उसको आप दर्शा सकते हो मैप के अंदर। रिलीजियस प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, डैम, सेंचुरीज, फेयर्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो ये सारी जगह आप लोगों को मैप के अंदर दर्शानी है। नो मोर अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी फ्रॉम योर टीचर। आपके टीचर के पास से आप लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ी डिटेल्स जाननी है। तो आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, और किसका मॉन्यूमेंट बनाया गया है, तो वो है सरदार पटेल का स्टैचू वहाँ पर बनाया गया है। तो द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ ए मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू द नेशनल लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल who look an active पार्ट इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हमारी जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल थी उसके अंदर उन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया था। इट इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 किलोमीटर मीन्स 2 माइल्स फ्रॉम सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम से वो कितना दूर है, 3.2 किलोमीटर या फिर 2 माइल्स। ऑन द आइसलैंड संदू बैट नियर नवागाम
Kevadia colony. The area of this monument is 20,000 square meter and it is surrounded by artificial lake that has in area of 12 square kilometers. Its height is 182 meters, out of which 157 meter is the height of the statue and 25 meter is the height of the pedestal. This मेमोरियल इज़ द हाईएस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है. दिस monument was advertised in 2010. The government of India gave a primary estimate of creating this monument as rupees 3001 crore rupees. कितना खर्चा उस एस्टिमेट बनाया गया था ये स्टैचू बनाने के लिए, तो रुपीज़ 3001 करोड़ रुपीज़ का एस्टिमेट बनाया गया हुआ था. इन अक्टूबर 2014 Larsen and Turbo submitted in a tender with the lowest possible cost rupees 2,989 crore for the construction. Larsen and Turbo ने सबसे कम टेंडर, लोएस्ट टेंडर था पॉसिबल, जो भी उनका लोएस्ट टेंडर था वो टेंडर उन्होंने वहाँ पर रखा था और उसका कॉस्ट कितना था 2,989 करोड़. क्रिएशन एंड मेंटेनेंस. This tender was accepted. The statue was designed by Ram V. Suthar. It is constructed was started on 31st October 2013 and it was completed by mid-October in 2018. कब से काम स्टार्ट किया गया था? तो 31st October 2013 को स्टार्ट किया था और वो अप्रॉक्सीमेट कभी ख़त्म हुआ था अक्टूबर, मिड अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर के बीच में 2018 में ख़त्म हुआ था. ऑन द 143 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, दैट इज़ 31st October of 2018, our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated its ceremonial with great फैनफेयर एंड इट वॉज मेड ओपन फॉर पब्लिक. और उसका जो उद्घाटन है वो कभी किया गया था? तो 31st अक्टूबर 2018 में उसका उद्घाटन किया गया था. और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और फिर ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया था तब से. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में यहाँ पर जाना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट, अवर चैप्टर नंबर 25 माई डिस्ट्रिक्ट इज़ फिनिश्ड हियर. वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय.